नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप सभी का स्वागत है इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। सोचिए कि अगर आप बाहर जाएं लंगर खाने और वहां पर गर्मा गर्म खाना नहीं बल्कि वहां बढ़ रहे हो 500 रुपए के नोट। जी हाँ, यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यही सच्चाई और यही नजारा देखने को मिला है चंडीगढ़ के सेक्टर 8 में। दरअसल हर लोग जो है इस लंगर को देखकर हैरान रह गए। हर किसी को लगा कि लंगर नॉर्मल होगा और हर कोई जो अपने काम में जब व्यस्त था तो उसे ये लगा कि ये नॉर्मल लंगर होगा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस लंगर में 500 रुपए के नोट बांटे जा रहे हैं तो वहां पर बहुत बड़ी भीड़ आ गई। और किसने आखिर ये लंगर करवाया और कैसे इस लंगर का आयोजन हुआ, इस पूरी खबर की डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 8 की, जहां पर ये लंगर हुआ है और जहां पर ये लंगर करवाया गया है। जो आपको शख्स दिख रहे हैं वाइट शर्ट में, इन्होंने ये लंगर करवाया और इनका नाम है राजा जी, और इन्हें राजा जी द किंग के नाम से भी जानते हैं। इनका ये दावा है कि ये ऐसे ही लंगर पहले भी करवा चुके हैं और अब जो है ये आगे भी ऐसे ही लंगर करवाएंगे। सारी डिटेल हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ इनकी बात भी सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो जो सोशल मीडिया है वो दो धड़ों में बढ़ गया। जहाँ एक तरफ एक धड़ा ये कह रहा है कि जो ये लंगर करवाया गया वो सही करवाया गया और गरीबों की आर्थिक मदद एक तरीके से की गई, वहीं दूसरा धड़ा ऐसा भी है जो कि कई सारे सवाल खड़े करने लग गया कि आखिर इतने सारे पैसे राजा जी के पास कहाँ से आए और इतने सारे पैसे जो है क्या वो अवैध तो नहीं, क्या ये काला धन तो नहीं जिसे वाइट मनी बनाने की एक तरीके से कोशिश की जा रही हो। जब यही तमाम सवाल मीडिया ने राजा जी द किंग से पूछे तो उनका जवाब क्या था वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि उस लंगर में क्या क्या बटा। जब ये लंगर चंडीगढ़ के सेक्टर 8 में बट रहा था तो तब उस लंगर में मैकडी के, आप सोच सकते हैं कि मैकडी के बर्गर और कोल्ड ड्रिंक इस लंगर में बांटी जा रही थी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कोल्ड ड्रिंक और साथ ही साथ जो बर्गर था वो बांटा जा रहा था। लोग जो थे वो ले रहे थे और तमाम जो वहाँ पर नॉर्मल इंसान भी था वो भी वहाँ पर आया, मौजूद था वहाँ पर और वो लंगर लेने लग गया। लेकिन हर कोई तब हैरान रह गया और हर कोई तब चौंक गया जब उन्होंने 500 रुपए के नोट बांटने शुरू कर दिए। जी हाँ, 500 रुपए के नोट, ये देखकर हर कोई हैरान रह गया और इसी वजह से इस लंगर ने हर किसी को हैरान कर दिया। जब 500 रुपए के नोट बंटने लगे तो अफरा तफरी मचनी शुरू हो गई। लोग जो थे वो कहीं ना कहीं अपनों को भी बुलाने लगे कि जल्दी चलिए वहाँ पर लंगर बढ़ रहा है, वो भी 500 रुपए का लंगर। तो हर कोई वहाँ पर आ गया और भीड़ इतनी बढ़ गई कि वहाँ पर बाउंसर तक बुलाने पड़े। ये देखिए बाउंसर किस तरीके से वहाँ पर बुलानी पड़ी क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा जमा हो गई थी और उस भीड़ को संभालने के लिए, उस भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए, सिस्टमैटिक तरीके से इस लंगर को चलाने के लिए वहाँ पर बाउंसर जो है तैनात किए गए। बाउंसर ने उन भीड़ को जो है एक तरीके से आयोजित किया और ठीक तरीके से इस लंगर को करवाया। तो ये आप सोचिए कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ जम गई होगी और कितने ज़्यादा लोग वहाँ पर जो है तैनात रहे होंगे। हालांकि यहाँ पर हम बताएं जिस तरीके से उन्होंने दावा किया कि इन्होंने पहले भी पेट्रोल का लंगर उन्होंने करवाया है। जब इनसे पूछा गया कि क्या ये पहली बार है जब आप ये लंगर करवा रहे हैं, क्योंकि 500 रुपये आप सोच सकते हैं कि महंगाई इतनी है और ऐसे में जो है 500 रुपये का लंगर करवाना अपने आप में ही आम बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात जो सामने आई वो ये था कि उन्होंने कहा, जी हाँ, राजा जी द किंग से जब पूछा गया कि क्या आपने ऐसे लंगर पहले भी करवाए, तो यहाँ पर उनका जवाब था कि हाँ, मैंने पेट्रोल के लंगर भी करवाए हैं और आगे चलकर भी मैं पेट्रोल और डीजल का लंगर करवाऊंगा। यानी कि पेट्रोल जो है वो फ्री में बांटते हैं इस लंगर में। इसी के साथ अगर हम बात करें उनके बयान की, तो उनका बयान भी हम आपको सुनाएंगे। जब तमाम सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुई तो तब सोशल मीडिया के साथ साथ मीडिया में जब उनसे पूछने गई, जब ये लंगर हुआ चंडीगढ़ के सेक्टर 8 में, तो तब वहाँ पर जो मीडिया मौजूद थी उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आखिर इतने सारे पैसे आपके पास आए कहाँ से, क्या ये अवैध तो नहीं, क्या ये काला धन तो नहीं जिसे व्हाइट मनी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो उनका क्या जवाब था आप पहले ये सुनिए। मैं अमृतसर से आया हूँ। आज ये कार्यक्रम है कि आज यहाँ पे मैकडोनल्ड का मील और 500 के नोटों का लंगर लगेगा और हर हफ्ते जो भी जय माता दी का हुक्म होगा वो लंगर लगते रहेंगे। अमृतसर में काफी जगह लंगर लगे थे, अब यहाँ पे लंगर स्टार्ट हुए हैं चंडीगढ़ में।
आपको ये सोच कहाँ से आई कि मुझे इस तरीके से लगाना चाहिए? कब से शुरू किया था? कहाँ से लगा कि मुझे अभी शुरू करना चाहिए? देखिए 2019 से मैं जय माता दी की भक्ति में लीन हुआ। एक बहुत बड़े घर के छोटे से कमरे में मैंने सालों साल जय माता दी की पूजा की। अब जो हो रहा है वो ही कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं। मैं यही सोचता हूँ कई बार, ये जो हो रहा है ये मैं कर कैसे रहा हूँ, ये सब कुछ वो ही करवा रहे हैं। वो जो हुक्म करते हैं, मेरे घर पे फर्स्ट फ्लोर पे जय माता दी विराजमान है, वो मुझे जो बताते हैं मैं वही कर देता हूँ आकर। ये सब कुछ वो कर रहे हैं। देखिए ये लोगों के ऊपर है, जितने लोग होंगे सबको मिलेगा। कितने टोकन देते हैं? टोकन देखिए हमें पता नहीं, मैं यहीं रहता हूँ। मैंने आते जाते देखा कि ट्यूसडे यहाँ 30, 40, 50 लोग होते हैं, तो मैं 150-200 के हिसाब से टोकन लाया। सबको देखिए 500 नहीं, मैं जय माता दी कसम खाई थी काफी देर होगी कि जिस कंट्री के जिस भी स्टेट में रहूंगा, किसी भी सिटी में, उस देश का सबसे बड़ा नोट दूंगा। कितने एक्सपेंसिव आप कर चुके हैं? पेट्रोल का लंगर, या आज पेट्रोल कल से जय माता दी की दया से देखिए आजकल इंडिया में पेट्रोल का काफी शॉर्टेज है, तो जय माता पेट्रोल का लंगर मेरा सपना था, अमृतसर में मैं लगाना चाहता था, पर वहां लगा नहीं। अब पूरे यहाँ पे लंगर कितना खर्च कर चुके हैं इसके ऊपर? देखिए मैंने गिना नहीं आज तक, ना मैं गिनूंगा। सारे पैसे मैं 1-1 रुपए के लिए तरसता था, सारे पैसे जय माता दी ने मुझे दिए। सारे के सारे पैसे जय माता दी ने मुझे दिए, सारे पैसे उनके हैं, सब दान। मैं इस बात पे विश्वास रखता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा दान सब दान है। जितनी भी मेरे पास दौलत है 90% दान करूंगा। आज अमृतसर में, अब चंडीगढ़ में, पूरी दुनिया से मेरा एक ही लक्ष्य है, जय माता दी बुलाना। क्योंकि मेरे को एक बात समझ आई है कि जय माता दी बोलने से हर इंसान जो जय माता दी बोलेगा उसका भला इसलिए होगा। आप जिस भी भगवान देवी देवता को मानते हैं वो खुश होंगे अगर आप उनकी माता का ध्यान करके जय माता दी बोलेंगे। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? देखिए अभी तक सोर्स ऑफ इनकम ये है कि अभी मेरे पापा की डेथ हुई थी, उससे पहले मैं जो क्रिप्टो में पैसे कमा रहा था वो दान कर रहा था। तो लोगों ने कहा कि ये अपने बाप के पैसे कर रहा है, तो मैं पहले अपने पापा के पैसे दान करूंगा। देखिए पापा के ना रहने के बाद उनके आधे पैसे मुझे मिले हैं, तो वो जितने हैं वो पहले दान करूंगा, फिर अपने क्रिप्टो के पैसे दान करूंगा। ये लंगर कभी भी बंद नहीं होंगे। जय माता दी। किसी सरकारी डिपार्टमेंट में आप काम मैं क्रिप्टो का काम करता हूँ, पहले शेयर मार्केट काम करता था। स्टार्टिंग में सबको पता है 2000 जब भी मैं अमृतसर में था, मैंने शेयर मार्केट में लगाया। जय माता दी मुझे शेयर्स बताते हैं, क्रिप्टो के बारे में बताते हैं। जब बिटकॉइन का रेट 22 रुपीज 2010 में था, 45 रुपए डॉलर था। जो भी मुझे जानते हैं, मैं तब से कहते आया हूँ कि 2025 से पहले 1 करोड़ रुपया रेट होगा बिटकॉइन का। तो जो भी है अभी सब जिंदा है, आप उनसे पूछ सकते हैं। जय माता दी मुझे बताते हैं। गवर्नमेंट अदारे ने आपको पूछा इनकम टैक्स? देखिए हाँ, देखिए वहां पे सोने के लंगर लगे थे, हर चीज के लंगर लगे थे। 10 अमृतसर में 10 नंबरियों के पास 2 नंबर के पैसे होते हैं, मेरे पास एक पैसा भी 2 नंबर का नहीं है। सारे के सारे पैसे जय माता दी के हैं। मैं जय माता दी के साथ जुड़ा हूँ, एक भी पैसा गलत कोई साबित कर देगा तो कभी पूछा? देखिए इनकम टैक्स मेरे पापा ने, अभी ये पापा के पैसे हैं, पूरी टैक्स भरी जाती है, नहीं तो अभी तक इनकम टैक्स ईडी मुझे ले जाता है। के साथ उन्होंने कहा कि माता रानी के आदेश पर वो ये सेवा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहले जो मैं लंगर लगवाता था, जो मैं ये सेवा करता था, वो अपने पिता के पैसों से करता था, लेकिन अब जब पिता का निधन हो गया उसके बाद भी उन्होंने ये सेवा करनी जो है वो जो जिस तरीके से कंटिन्यू उन्होंने रखा इस सेवा को, और अब भी वो यही सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मूल रूप से जो राजा जी द किंग हैं वो अमृतसर के रहने वाले हैं, लेकिन चंडीगढ़ सेक्टर 8 में वो अपने फैमिली के साथ रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। और इसी दौरान वो अब एक बार नहीं बल्कि कई बार उन्होंने ऐसा ही लंगर जो है करवाया है। और इसी के साथ साथ आप ये समझ सकते हैं कि कितनी एक आम बात नहीं है ये। आप ये सोचिए कि आर्थिक तंगी तमाम लोगों के बीच है, और ऐसे में आर्थिक तंगी के बीच आप जब 500 रुपए का लंगर करवा रहे हो तो लोग वहाँ पर कितने ज्यादा जुट गए और बाउंसर्स वहाँ पे लगाने पड़े। हालांकि जो सोशल मीडिया है और जो तमाम लोग हैं वो इस तरीके की सेवा को जो है कोई गलत भी बता रहा है, लेकिन इस पर आपके क्या विचार हैं? आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से राजा जी द किंग ने ये लंगर करवाया, क्या आर्थिक मदद जिस तरीके से उन्होंने की, क्या वो सही था या फिर ये एक तरीके से गलत था? आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा, और साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।